स्वयंसेवक बंधुओं, सादर नमस्कार। परमात्मा का आशीर्वाद से आप सभी से आनंद होंगे, ऐसी कामना करता हूँ। विभिन्न आपदाओं में संघ का सेवा कार्य है। हम सभी जानते ही हैं, अपने प्राणों को जोखिम में डालकर साहस और तत्परता से सेवा करने का संस्कार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों में रोपा जाता है, वह अद्वितीय है। इसके ठीक परीक्षा 1947 के विभाजन से ठीक पूर्व और उसके बाद देखने को मिलती है। मार्च 1947 में रावलपिंडी में भीषण मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे और लाखों हिंदू बेघर हो गए थे, अंग प्रत्यंग काट दिए गए थे। ऐसे अंधकार के माहौल में एकमात्र दीप उजागर होता हुआ जो दिखता था, वह था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ऐसे में पंजाब के स्वयंसेवकों ने पंजाब सहायता समिति का गठन किया और सभी स्वयंसेवकों ने प्रांत के सभी जिलों में सहायता शिविर चलाए। परम पूजनीय श्री गुरु जी के आह्वान पर 50 लाख से अधिक धनराशि एकत्रित हो गई थी। सभी स्वयंसेवकों ने एक दूसरे का साथ देते हुए शिविरों में पूर्ण समय देते हुए अपना वहाँ के शरणार्थियों को सभी की रक्षा कर भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था वहाँ करी। उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं 1948 में सन 1948 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ऐसे में भारतीय सैनिक उतारने के लिए वहाँ किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने 48 घंटे लगातार काम करके वहाँ हवाई पट्टी का निर्माण किया, जिसके उपरांत अपनी भारतीय सैनिक वहाँ उतर के पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। उसके बाद एक घटना है सन 1961 की, जिसके कुछ समय बाद ही बांग्लादेश का घोषित युद्ध छिड़ गया था। पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनकर जिले के चक्रम गांव की वहाँ एक दिन सुबह तालाब के पास कुछ पाक सैनिक दिखाई दिए और वे वहाँ गोली बरसा रहे थे। ऐसा देखकर भारतीय सैनिक पास में खड़ी जूट की फसल के खेत में शरण ली। शीघ्रता करने के कारण पीछे कुछ कारतूस के डिब्बे और बक्से छूट गए थे। ऐसा वहाँ के स्थानीय शाखा के मुख्य शिक्षक तथा स्कूल के अंतिम वर्ष के छात्र चुड़का मुर्मू नामक स्वयंसेवक वहाँ ये सब घटना देख रहे थे। उन्होंने फ़ौरन विचार किया कि ऐसा मूल्यवान कारतूस दुश्मन के हाथों नहीं जाना चाहिए और फ़ौरन चुड़का मुर्मू नामक स्वयंसेवक ने रस्सी और हुक का प्रबंध कर लगभग 100 फीट तक रेंगता हुआ गया और उसने कुछ हुक में वह डिब्बे बांध दिए, कारतूस के डिब्बे बांध दिए, जितने हो सकते थे बांध दिए और जो रह गए, जो हुक में नहीं बन सकते थे, उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। इतना करते ही पाकिस्तानी सैनिकों ने वहाँ गोलियां बरसा दी और भारत माता की जय कहते हुए वह वीर स्वयंसेवक बलिदान हो गया। ऐसे स्वयंसेवकों का निर्माण करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम देखें उसके बाद सन 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ तो हर प्रकार का काम स्वयंसेवकों ने किया, चाहे वो देश की आंतरिक रक्षा का हो या सीमा पे सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संघ को 1963 के गणतंत्र दिवस में परेड के लिए शामिल किया और वहाँ उनका सम्मान भी किया। हम देखें कि हर प्रकार की आपदाओं में संघ की अहम भूमिका रही है, चाहे वह आंध्र का चक्रवात हो और दिल्ली में आई, यमुना में आई बाढ़ हो, राजस्थान में आई बाढ़ हो। हम देखें बिहार में अकाल, बिहार के कई हम जानते हैं 1966 में बिहार के कई भागों में अकाल पड़ा, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने 971 कुएं खोदकर 2100 परिवारों को वस्त्र, भोजन इत्यादि की सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराकर सहायता की। उसके बाद हम देखें मोरवी में मच्छू का बांध हो, तो मच्छू का बांध जब टूटा उस समय अकाल का सा दृश्य हो गया था। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने देर न करते हुए मोरवी सहायता समिति का गठन किया और राजकोट के स्वयंसेवक बड़ी जल्दी वहां पहुंच गए और जाते ही 10 सहायता केंद्रों का उन्होंने वहां निर्माण किया तथा 1200 परिवार और 1400 लोगों को भोजन इत्यादि सब प्रकार की व्यवस्थाएं करी। उस समय मुसलमानों के रमज़ान का महीना चल रहा था और वहाँ उनके पांतिक कार्यक्रम करने के लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं स्वयंसेवकों ने करी तथा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भोजन पकाकर उन्हें सबको भोजन कराने की जिम्मा भी स्वयंसेवकों ने लिया। उसके उपरांत उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी उन शिविरों की देखभाल कर रहे थे। राजकोट के एक शिविर में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंचे तो वहाँ एक मुस्लिम बंधु ने उनको बोला, यदि आज आरएसएस नहीं होता तो हम आज जिंदा नहीं होते।
वर्तमान परिस्थिति में देखें हम तो कोरोना जैसी महामारी में विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अखिल भारतीय स्तर पर एक नया ही कीर्तिमान स्थापित किया है। हम बात करें अपने महानगर की तो महानगर में अपने माननीय महानगर संघचालक जी तथा महानगर कारवा और अपने आदरणीय सहविभाग प्रचारक जी के नेतृत्व में किए गए। देखिए मुरादाबाद में हमने 6000 राशन किट तथा 7000 भोजन पैकेट और 10,000 काढ़ा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं ऐसा काढ़े का बांटने का काम किया है। उसके बाद हम देखें कि संघ इस प्रकार के कार्यक्रमों में सदा से आगे ही रहा है, चाहे वह किसी प्रकार की भी आवश्यकता पड़ी हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हमेशा से ही आपदाओं में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए हैं, ऐसा हम जानते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। त्रेतायाम मंत्र शक्ति से ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्ति से संघे शक्ति कलयुगे। नमस्कार।